प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए भूगोल विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। चैप्टर 1 से 4 तक के प्रश्नों को मैंने बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पांचवा चैप्टर है खनिज एवं शैल। तो निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? तो सिलिका एवं एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैली का प्रमुख लक्षण है? तो यहाँ हो जाएगा परिवर्तनीय। तो ये गलत दिया हुआ है, ये टिक लगा हुआ है, मतलब क्रिस्टलीय होगा। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो माइका। निम्नांकित में कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा। निम्न में कौन सी शैली अवसादी नहीं है? संगमरमर। रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है जिप्सम। सातवां है हीरा कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो कोयला। निम्नांकित में कौन सी अवसादी शैली है? तो बलुआ पत्थर। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण है तो डोलेरोइट। चट्टानों के रूपांतरण का कारण है दाब तथा ताप दोनों। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है? कायांतरित। निम्नांकित में कौन सा खनिज अधात्विक है? सल्फर। पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानें हैं अवसादी। खाली जगह खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है पेट्रोलियम। निम्नांकित में कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? तो यहाँ स्लेट। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। निम्नांकित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट। कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है? तो बाल्साइट। बसाल्ट हो जाएगा, बसाल्ट। पेट्रोलॉजी में अध्ययन होता है तो विभिन्न शैलों का। इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? हीरा। कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है तो अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों से। तो तीसरा ऑप्शन हो गया। माइका का उपयोग होता है तो विद्युत उपकरणों में। आग्नेय चट्टानों की रचना होती है तो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ओडिशा एवं झारखंड में। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी शैल। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? आग्नेय। मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित। अब चैप्टर 6 है भू आकृति प्रक्रियाएं। तो जल योजना प्रक्रिया निम्नांकित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो भूस्खलन। निम्न में कौन सा आंतरिक बल है? तो यहाँ हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। निम्नांकित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? तो भूकंप। मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक है जनक पदार्थ। रासायनिक अपक्षयन अधिक प्रभावी होता है तो जगह चूना पत्थर। रासायनिक अपक्षयन में सम्मिलित है ऑक्सीकरण। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना कहलाता है अपक्षयन। मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपक्षयन। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? कम वर्षा वाले। लोहे में जंग लगना कहलाता है ऑक्सीकरण। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है ताप। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है लौह खनिजों पर। निम्न में कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? तो हिमकरण एवं पिघलना। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्र। निम्नांकित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपर्दन। अब सातवां हो जाएगा भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो तरुणावस्था।
एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो कैनियन। निम्न में से किन पदार्थों में रासायनिक अपक्षयन प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षयन प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो आंध्र प्रदेश ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपजी शब्द को परिभाषित करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खाँच हो। फिर है गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्क। जड़ोड़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो प्रौढ़ावस्था। नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जड़ोड़। निम्नांकित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो बरखान। यू आकार की घाटी बनती है हिमानी क्षेत्र में। हिमानी अपर्दन से निर्मित आकृति है नाटक। भूगत जल के अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है? तो कॉलम। कार्स्ट प्रदेश की भूमिगत कंदरा की छत पर बनने वाली आकृति है तो स्टेलैक्टाइट। हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है हिमोड़। गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? तो कार्बोनेटीकरण। यू आकार की घाटी निम्न में से किस कारक के अपर्दन का परिणाम है? तो हिमनद। निम्नांकित में कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो गार्ज। बरखान का निर्माण निम्नांकित में किससे संबंधित है? पवन। ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। गुंबद आकार भाग से बहने वाली नदियों द्वारा किस प्रवाह की रचना होती है? तो आर्य प्रवाह। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। निम्नांकित में कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो गोखुर झील। निम्नांकित में कौन वायु की निक्षेपणता स्थलाकृति है? तो बरखान। नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? तो ज्वार नदमुख। गार्ज का निर्माण होता है कठोर चट्टानों से। टार्न झील मतलब सर्क झील बनती है हिमनद के अपर्दन द्वारा। गोखुर झीलों का निर्माण होता है नदियों द्वारा वृद्धावस्था में। भी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदियों द्वारा युवावस्था में। अब 8वां चैप्टर है वायुमंडल का संगठक तथा संरचना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। समुद्री नमक पराग राग धुएं की कालिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो यहाँ जो है धूलकण। निम्नांकित में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है मौसम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? 90 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो 20.95%। 20.95%। ब्रह्मांड किरणों का परीक्षण किस मंडल में किया जाता है? आयन मंडल। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। पौधे के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल। क्षोभ मंडल में ऊंचाइयों के साथ तापमान घटता है फिर बढ़ता है। निम्नांकित में कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? तो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही है? तो ओजोन। वायुमंडल की ऊपरी परत है वायुमंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? क्षोभ मंडल। निम्नांकित में कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन। निम्नांकित में कौन सी गैस भूमंडल तापन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन। प्रकाश की क्या गति है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? तो 32 किलोमीटर। वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? तो समताप मंडल। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो 165 मीटर। निम्नांकित में कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन। वह वायुमंडलीय परत है जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? क्षोभ मंडल। किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटती है? आयन मंडल। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित में से कौन सा है? ऑक्सीजन। निम्नांकित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित में से कौन है? ऑक्सीजन। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।